अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा माहौल पढ़ा रहे थे हम, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह कर काफ़ी दिन आप लोगों का क्लास नहीं ले पाएँ, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नहीं बता पाएँ। लेकिन अब इंशाअल्लाह मसरूफियात ख़त्म हो गई हैं, अब क्लास रेगुलर जारी रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सिलेबस भी हम लोगों का काफ़ी बचा हुआ है और एग्ज़ाम भी करीब है। नवंबर की उम्मीद है आखिरी हफ्ते से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा या दिसंबर के पहले हफ्ते से। तो हम लोगों को बहुत तेज़ी के साथ सिलेबस कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग सबक की जानिब चलते हैं और जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सफ़ा नंबर 124 खोलते हैं। 124 ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई कर लिया था। ठीक है, हम लोगों को आज पढ़ाई करना है यहाँ से, यहाँ तक हम लोगों का पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। सवाल जवाब भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ तक क्या क्या सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आंखों देखी जंगल, यहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और ये सफ़ा नंबर 125 में आप लोगों को कुछ काम दिया गया है करने के लिए, इसको भी हम लोग बहुत तेज़ी के साथ करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सबक की जानिब। आंखों देखी जंगल नुमा। नीति, कृष्णा, आयशा ने ज़रा एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ कहा, हम लोगों के गांव में कोई जंगल नहीं है, पास के गांव में भी नहीं है। बाजी ने कहा, इलाका घनी बस्तियों वाला है, मंदिर, कब्रिस्तान, जिन, इन नामों से अभी भी जंगल के कुछ टुकड़े हैं, नहीं तो हर जगह मकान बन जाते हैं, शायद नए तरीक़े से कोई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीति, कृष्णा, आयशा सब एक दूसरे से बोलती है, आपस में बात करती रही हैं कि हमारे गांव में जंगल नहीं है, अगल बगल के गांव में भी जंगल नहीं है। तो बाजी बोलती हैं कि अब आबादी बढ़ रहा है, घनी बस्तियों का आबादी है, अभी भी जंगल है। आप कब्रिस्तान में जाइएगा, वहाँ देखिएगा बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत जगह ऐसे मंदिर हैं वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो वो जंगल के कुछ टुकड़े हैं जो महफूज हैं, लेकिन अब आबादी बढ़ रही है तो हर जगह मकान बन जा रहे हैं, जिसकी वजह से जंगल महदूद होता जा रहा है। आमना ने कहा, एक दिन आप लोगों के यहाँ के जंगल देखने जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, देख कर आना, इसके बाद अपनी आंखों देखी जंगल के बारे में बातचीत करना और इसी जंगल के बारे में लिखना। बाजी बोलती हैं कि हाँ बहुत अच्छा, तुम लोग जाके जंगल घूमना और उस जंगल के बारे में आपस में बातचीत करना। तो चलिए हम लोग जंगल घूमने जाते हैं, है ना। जंगल कौन कौन गया है? सुंदरबन कोई नहीं गया, हम भी नहीं गए, कोई बात नहीं, एक जंगल गए हैं हम, चलिए उसी के बारे में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे मेरा गांव जो है वो बिहार में है, तो वहाँ बहुत जंगल है, वहाँ पहाड़ भी है, पहाड़ के ऊपर काफ़ी जंगलात है। ठीक है, वहाँ पे बहुत तरह के जानवर भी हम लोग देखते हैं। तो खैर हम लोग तो यहाँ पे मुकामी जंगल के बारे में लिखना है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मुकामी जंगल के बारे में। पहला है जंगल का नाम। तो जंगल का नाम हम लोग लिखते हैं
नसीबपुर का जंगल। ठीक है, गांव कौन सा है? गांव भी नसीबपुर। पोस्ट ऑफिस भी होगा आपका जा कर के नसीबपुर। जिला हुगली। पैदल कितनी देर में जंगल पार किया जा सकता है शुमाल से जनूब? ये जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मोटा जंगल है। ठीक है, शुमाल से जनूब हम लोग 25 मिनट में पार कर सकते हैं। मशरिक से मगरिब लगभग तकरीबन आधा घंटा में पार हो जाएगा। तकरीबन आधा घंटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जंगल में कौन कौन सा पेड़ देखा। चलिए इसका जवाब लिखते हैं। बांस, साल, शीशम। ठीक है, आम, कटहल, जामुन वगैरह। ये सब दरख्त हम लोगों ने जंगल में देखा। अच्छा, दरख्तों की तादाद कितनी होगी? दरख्तों की तादाद कितने 100 या 1000 हो सकते हैं? तो यहाँ पे दरख्त की तादाद 200 से 300। तो लिख देते हैं हम लोग 200 से 300 के करीब। ठीक है, कोई भी तो जंगल का दरख्त को गिना नहीं है, अंदाज़ा ही लगा सकता है। तो 200 से 300 के करीब दरख्तों की तादाद है। जंगल में कौन कौन से परिंदे देखा है? तो जंगल में हम लोगों ने कौवा, कबूतर, इसके बाद तोता, एक मिनट, जंगल में हम लोगों ने कौन कौन से ये देखा? तो कबूतर, तोता, सारिक मैना। ठीक है, इसके अलावा चील वगैरह। ठीक है, ये सब परिंदे हम लोगों ने जंगल में देखा। अच्छा, जंगल में किस परिंदों की रिहाइश है? जाहिर सी बात है जो परिंदे हैं वो उन्हीं की रिहाइश है। ये सवाल थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे होगा जानवर। परिंदों की जगह में जानवर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, जानवर। तो कौन कौन से जानवर थे जंगल में? तो हम लोगों ने देखा कुत्ता, बिल्ली, चूहा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा सियार। ठीक है, और सांप के ऊपर भी नजर पड़ा जंगल में। ठीक है, तो ये जंगल में हम लोगों ने देखा। उसके बाद जंगल में क्या क्या देखा? तो जंगल में क्या क्या देखा
ये भी सवाल जो है थोड़ा सा अजूबा है। तो चलिए, किताब में है तो अब इसको क्या किया जा सकता है। तो जंगल में पेड़ पौधे, जानवर, परिंदे, ये सब हमने देखा। अच्छा, जंगल के अंदर और क्या क्या देखा, ये सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। तो जंगल में हम लोगों ने क्या देखा, जंगल में एक पुरानी मंदिर है जिस में लोग पूजा करते हैं, ठीक है। अमूमन जंगलों में जो है कहीं मंदिर होता है, कहीं मज़ार होता है, ठीक है। तो इस जंगल में हम लोगों ने मंदिर देखा जिसमें लोग पूजा करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है इस जंगल की तारीख के बारे में मुकामी लोगों के बयानात, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जंगल कितना पुराना है, तो कई 100 साल पुराना है। इसकी तारीख किसी को भी मालूम नहीं। जब से हम लोगों ने जिन लोगों से बात किया, उनका कहना है कि हम लोग जब से देख रहे हैं, जब से पैदा हुए तब से ये जंगल है। तो इसका मतलब कि काफ़ी पुराना जंगल है। किसी ने इसकी तारीख बयान नहीं की कि ये मतलब 50 साल पहले यहाँ पे जंगल नहीं था, अभी जंगल हो गया, ऐसा नहीं है। ये कई 100 साल पुराना है। अच्छा, कौन लोग इसकी देख रेख करते हैं, तो इसकी देख रेख मुकामी पंचायत के लोग, ठीक है। दीगर बातें, यहाँ मंदिर में लोग पूजा करते हैं, मुकामी लोगों का आस्था इस मंदिर पे है। आस्था मतलब उम्मीद, यकीन, ठीक है, कि यहाँ जो भी मतलब पूजा करेगा उसका मुराद पूरा होगा, इस तरह का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे सवाल है, इस जंगल के बारे में तुम्हारा अपना ख्याल क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस जंगल के बारे में हम लोगों का क्या ख्याल है। तो लिखते हैं मौजू यहाँ पे, नसीब पुर का जंगल। तो इसके बारे में हमारा राय ये है कि ये जंगल मुकामी लोगों के लिए खुदा
की नेमत है। यहाँ के पेड़ पौधों से ताज़ा ऑक्सीजन लोगों को मिलता है। इसके अलावा जंगल से लकड़ी, शहद, फल, फूल भी लोग हासिल करते हैं। ठीक है, तो करते हैं। इसके अलावा ये जंगल जानवरों और परिंदों को रिहाइश भी फराहम करता है। ठीक है, ये था एक काम जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आज का सबक हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सबक आसानी से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से सवाल निकल नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आंखों देखी जंगलनुमा और इसकी तारीख़, ये अलग अलग स्कूल में अलग अलग जंगल के बारे में ज़िक्र हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर हम सवाल बनाएं, इस जंगल से, नसीबपुर के जंगल से सवाल बनाते हैं तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपके स्कूल में अलग बताया गया होगा। ठीक है, तो जवाब हो सकता है मुख्तलिफ हो जाए, लिहाजा यहाँ से हम लोग कोई सवाल जवाब उख्ज़ नहीं कर रहे हैं। और उम्मीद भी है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में इस चैप्टर यहाँ से, मतलब आंखों देखी जंगलनुमा से सवाल जवाब नहीं आएगा। इसके बाद का चैप्टर है जंगलाती मखलूक का तहफ़्फ़ुज़। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये हम लोग आइंदा वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे इंशाअल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।